हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के कौन से फैक्टर हैं? देयर आर 3 फैक्टर टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सेकेंड, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। नंबर 3, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। 3 ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डिटरमाइंड आफ्टर एडिंग ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू यूजेबल कंडीशन such as freight, transit, insurance and installation cost, etc. पहला, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जब आप एसेट को परचेज करते हो और अपने फैक्ट्री में आप लाते हो, उसके लिए फ्राइट, उसका आप अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंश्योरेंस, ये सारे अमाउंट को हम एसेट में ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा? जितना में आपने एसेट को परचेज किया, मार्केट से फैक्ट्री तक जो लाते हैं उसमें जो फ्राइट है, भाड़ा है, उसको ऐड करते हैं। मशीन को, जो हमारा एसेट है, उसको आप इंस्टॉल कराते हैं अपने फैक्ट्री में, इंश्योरेंस कराते हैं, तब जाकर के वो एसेट आपका क्या होता है? यूजेबल कंडीशन में आता है। और उसके बाद अगर उसका डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ता है तो हमारा एसेट का जो परचेजिंग वैल्यू है, फ्राइट है, ट्रांजिट है, इंश्योरेंस है, इंस्टॉलेशन चार्ज है, ये सारे को एक साथ ऐड कर देते हैं। इसलिए जो हमारा पहला फैक्टर है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए उसको कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम उसका डेप्रिसिएशन किस पर निकालते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सब जुड़ जाता है। एसेट, परचेजिंग वैल्यू ऑफ एसेट, फ्राइट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्ज। यह है पहला फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं दूसरे का, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आप 25 ईयर एस्टिमेटेड वैल्यू है किसी एसेट का, जिसको आप परचेज करते हो, आप अपने फैक्ट्री में यूज करना चाहते हो। लेकिन क्या हो जाता है? आफ्टर 15 ईयर किसी रीजन के चलते वो जो हमारा एसेट है ऑब्सोलीट हो जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आफ्टर 15 ईयर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जब आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा पुराना ओल्ड एसेट है वो क्या हो जाता है? ऑब्सोलीट हो जाता है। तो हमने जब एसेट परचेज किया था तो उसकी लाइफ क्या थी? 25 ईयर की। लेकिन आफ्टर 15 ईयर क्या हो गया? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो जो मेरा 25 ईयर जिसका वैल्यू था जिस एसेट का, वो आफ्टर 15 ईयर क्या हो जाता है? ऑब्सोलीट हो जाता है। वो मेरे लिए क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी।
तो अब उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, 15 ईयर। इसलिए दूसरा जो हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर इट कैन effectively used for business operation। हमने 25 ईयर मान करके एसेट को परचेज किया था, लेकिन आफ्टर 15 ईयर क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी वो जो मेरा एसेट था ऑब्सोलेट हो गया। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे उसका, वो कितने ईयर का करेंगे, 15 ईयर का करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, इसमें क्या होता है, जब आप एसेट को परचेज करते हैं तो उसमें फ्राइट होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, और क्या होता है, जो हमारा एसेट होता है उसकी एक लाइफ होती है, और क्या उसके एक आफ्टर जो मान लीजिए 10 ईयर 20 ईयर जो लाइफ है, उसके बाद में उसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। It is the estimated sale value of the asset at the end of its useful life. It is also known as residual value or breakup value. क्या होता है इसमें, आपने किसी एसेट को परचेज किया, परचेज के बाद आपका उसमें फ्राइट ऐड होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, और उसमें हम माइनस करते हैं किस वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जो एसेट की लाइफ होती है, एस्टिमेटेड लाइफ होती है, और उसका जो रिजल्ट आता है, जब हम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो उसकी जो एक रिजल्ट आती है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप हमारे 3 फैक्टर हैं जिससे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, और तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये 3 फैक्टर है जिसके द्वारा हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। मेथड ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन, देयर आर 8 मेथड टू कैलकुलेट depreciation. Number 1, straight line method. Second, written down value method. Third, annuity method. Number 4, depreciation fund method. Number 5, insurance policy method. Number 6, revaluation method. Number 7, depletion method. And number 8, machine hour rate method. So there are 8 methods to calculate depreciation, but you will study only 2 methods in standard 11. Number 1 and number 2. Number 1 straight line method and second written down value method. आप स्टैंडर्ड 11 में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने का जो पहला मेथड है जो आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि अगर आप एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लिए, सेम डेप्रिसिएशन आपका कमिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, सब में एक जैसा होगा। इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम लोग कहते हैं। This method is also known as original
कॉस्ट मेथड। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों कहते हैं इसको ओरिजिनल मेथड, आइए जानते हैं। अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the asset। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि इसमें से जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं किस पर करते हैं? फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। एक फिक्स परसेंट होता है। अगर 10% है तो फर्स्ट ईयर में भी 10%, सेकेंड ईयर में भी 10%, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। जितने साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, हर एक साल, हर ईयर जितने भी कमिंग हमारे ईयर्स होंगे उसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे वो क्या होगा? फिक्स होगा। इसलिए इसको कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। The amount of depreciation remains equal from year to year। इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो ईयर टू ईयर क्या होगा? इक्वल होगा। एंड सच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए इसके और भी नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों भाई? इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर एक साल जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो फिक्स होगा, एक जैसा होगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का कितना नाम हो गया? एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और चौथा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो एक के 4 नाम हो गए, ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन, फिक्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या होता है इसमें? जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। आप यूं कह सकते हैं कि इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो ईयर टू ईयर इक्वल रहता है, रिमेन्स इक्वल, नो चेंज। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू। जो हमारा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द, जो उसका लाइफ होता है एसेट का उससे डिवाइड करते हैं, और जो अमाउंट आती है वही आपका डेप्रिसिएशन होता। ईयरली डेप्रिसिएशन फॉर्मूला for yearly depreciation: original cost of the asset minus estimated scrap value by estimated life of the asset। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको आपको बताते हैं। If the original cost of the asset is ₹1 lakh and its scrap value is likely to be ₹15,000, after its estimated life of 10 years, calculate depreciation. Calculate depreciation. ये जो 1 लाख है, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड 15,000 इज द स्क्रैप वैल्यू, दैट मीन्स एंड ऑफ द 10 ईयर, एंड ऑफ द आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर। 10 साल के बाद वही जो 1 लाख जिस एसेट्स का वैल्यू था वो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाता है? 15,000। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। अब हम आपको डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला है
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है हमारा एसेट का, और 15,000 क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, और 10 ईयर क्या है, एसेट की लाइफ है। दोनों को माइनस करेंगे, 85,000 बाई 10, 8500 एवरी ईयर। इसका जो डेप्रिसिएशन है हर एक साल कितना होगा, 8500 होगा। अभी आप पढ़ रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट आप स्टैंडर्ड 11 में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।